तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, कोई भी ताप गोविंद के नाम के सामने रुक तो नहीं पाता। तो तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। गोविंद की सन्निधि, परमात्मा राम की सन्निधि तीनों तापों को विनष्ट करती है। तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयम नुमः माने मैं नहीं या केवल एक नहीं, हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तो मेरे गोविंद हैं, श्री कृष्ण ही है ना। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। भागवत के पूज्य आचार्य हैं भगवान सुखदेव स्वामी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। आहा, 12 वर्षों तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया, जो जन्म से ही सन्यासी है। मुंडन तो तब कराना पड़ता है जहां केश आ जाए। संस्कारों की जरूरत तो वहां होती है जहां संस्कारों का अभाव है, जो त्रिगुणातीत है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे है, वो जन्म सन्यासी है, जन्म से ही सन्यासी। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में समाधिस्थ रह करके जिसने भागवत चिंतन किया और संन्यस्त गच्छन्तम, जन्म लेते ही जो संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा है, 16 वर्ष की जिसकी अवस्था, जन्म के तुरंत बाद जो 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, श्याम वर्ण की जिनकी दिव्यांग कांति है, बड़ा अद्भुत जिनका आभा मंडल है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है, जो दिगंबर हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। भगवान शुकाचार्य आगे आगे जा रहे हैं और महर्षि वेदव्यास जिनको लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के बोल रहे तो वृक्ष अविनेदु। वृक्षों ने कहा, आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन जानता है। व्यासी महाराज ने भी जब ये जाना कि वास्तव में ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो भगवत स्वरूप है, तो वे लौट करके चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। मां कात्यायनी के चरणों में बैठ करके हम लोग इस अमृत रससुधा का पान करने के लिए एकत्रित हैं। ऐसे ही पुराण की कथा के लिए एक बड़ी सुंदर भूमि बताई शास्त्रों में, उसका नाम है नैमिषारण्य। 88,000 संत जन विराजमान थे, जिनका जीवन ही कथा है। एक पुराण की कथा पूरी हुई तो दूसरी प्रारंभ। आपस में ही चर्चा करते हैं, कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं। लेकिन आज अपने नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर के वो ऋषि जन जब बैठे थे, शौनकादि बोलते हैं उन्हें, उनके मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। अब वे ऋषि तो बड़ी लंबी उम्र वाले हैं, कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई 10,000 वर्ष के हैं, कोई लाख वर्ष के हो गए। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सभी ब्राह्मण हैं। आज उनकी कथा के मंडप में, उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बिल्कुल एक युवा संत आया, महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य, भगवान शुकाचार्य के गुरु भ्राता। और आश्चर्य की बात यह है कि ये ब्राह्मण नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 8 दिन पूरा।
कि कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी जो हैं वो कथा में थोड़ा गड़बड़ तो करती। हां, एक माता तो मेरे से बोली, ठाकुर जी थे इतनी सोनी कथा बांचो थाने के बताऊं महाराज।